नमस्कार दोस्तों, मैंने 28 मई को इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछा था कि इस विपत्ति काल में आप किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोगों ने अपना जवाब मुझे भेजा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था आप किसी भी पार्टी का नाम बताएं, लेकिन मेरा जवाब सुनने के बाद आपको अपना जवाब बदलना पड़ेगा। तो सुनिए, लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में रामायण और महाभारत को रीटेलीकास्ट किया गया था और टीवी इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। करोड़ों लोगों ने रामायण महाभारत को देखा। महाभारत का युद्ध, महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। दुर्योधन को गंधर्व बंदी बना लेते हैं। ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है तो वह भीम और अर्जुन को दुर्योधन की सहायता करने के लिए कहते हैं, लेकिन भीम और अर्जुन मना कर देते हैं और इससे सहमत नहीं होते हैं कि वो दुर्योधन की जाके सहायता करें। तब युधिष्ठिर कहते हैं, अनुज दुर्योधन से हमारा झगड़ा एक आपसी झगड़ा है, एक घरेलू झगड़ा है। हम आपस में निपटते रहेंगे एक दूसरे से, परंतु इस आपसी झगड़े का अर्थ ये तो नहीं कि बाहर वाले इसका लाभ उठाएं। इसलिए आवश्यक है कि इस आपत्ति की घड़ी में उसकी सहायता करें। महाभारत देखा तो, लेकिन देखने के बाद सीखा कुछ नहीं, क्योंकि यदि सीखा होता तो युधिष्ठिर की तरह कहते कि हमारे बीच भले ही कितने भी मतभेद हों, आपसी रंजिश हों, टकराव हों, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि बाहरी दुश्मन यानी कोरोना इसका फ़ायदा उठाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमें कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ना होगा। तो चलिए युद्ध स्तर पर ही समझने की कोशिश करते हैं। हमारी सेना में प्रधान सेनापति केंद्र सरकार है, यानी बीजेपी की केंद्र सरकार, और राज्य सरकारें सेनापति हैं। अब यहाँ सेनापति दो प्रकार के हैं। पहले तो वो जो प्रधान सेनापति यानी केंद्र सरकार के समर्थक हैं, यानी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, और दूसरे वो जो प्रधान सेनापति के विरोधी हैं, विपक्षी दलों के हैं, यानी विपक्षी दलों की मुख्यमंत्री। लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों पक्षों के सेनापतियों ने बाहुबली मूवी देखी है और ये समझते हैं कि जो पक्ष बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ेगा, कोरोना के खिलाफ बेहतर तरीके से काम करेगा, उसके लिए प्रधानमंत्री या प्रधान सेनापति का पद पाना आसान हो जाएगा। और शायद इसलिए यह सभी कोरोना से लड़ाई जीतने से पहले ही साबित करने में लग गए हैं कि हम बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर करके आपस में लड़ने लगे। प्रत्येक सेनापति अपनी सेना की कमियां पता लगाकर उन्हें सुधारने के बजाय दूसरे की कमियां ढूंढकर लोगों को बता रहा है, देखो यह लड़ने के काबिल नहीं है। और प्रधान सेनापति इस पूरे मसले को सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं सब चंगासी, जबकि राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल की कितनी कमी है यह साफ दिखता है। जबकि होना क्या चाहिए था, केंद्र सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पक्ष विपक्ष के नेताओं को बुलाकर साथ बैठकर रणनीति तैयार करते और प्रण लेते कि अगले 6 महीने तक एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय साथ साथ लड़ेंगे, साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। राजनीति सरकार बनाने और गिराने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि देश को बचाने के लिए करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन सभी के लिए देश से पहले पार्टी आती है। दिल्ली में शराब की दुकानें खुली तो बीजेपी ने विरोध किया, मध्य प्रदेश में खुली तो कांग्रेस ने विरोध किया, पंजाब में शराब की दुकानें खुली तो आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। क्या मतलब है इसका? इस घटना का क्या मतलब है? मतलब साफ है कि जहां ये विपक्ष में होते हैं वहीं समस्याएं दिखती हैं, सरकार की गलतियां, कमियां और नाकामी दिखती हैं, और जहां ये सत्ता में बैठे होते हैं वहां इन्हीं समस्याओं को भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी तो शिवराज मामा ने बढ़े हुए बिजली बिलों को जलाने की अपील की और बहुत से बिल अपने हाथों से जलाए, लेकिन जब सत्ता में आए तो जनता के बिजली बिलों को भूल गए। अब कांग्रेस बिजली बिल जलाती है। समस्या खत्म नहीं होती, बस तमाशा करने वाले बदल जाते हैं, कभी कोई कभी कोई। समस्या वहीं की वहीं रहती है। कोरोना वायरस ने इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का चेहरा, असली चेहरा दिखा दिया। और यदि अभी भी कोई इनका असली चेहरा नहीं देख पाया है तो या तो उनकी आंखें ख़राब हैं या फिर उनकी आंखों पर मोटी सी पट्टी बांध दी गई है जिससे कुछ दिखता नहीं। मुझे समझ नहीं आता, सब कुछ जानते हुए भी हम क्यों किसी पार्टी के लिए, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं? क्यों हमें नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री बार बार देश की जनता से अपील करते हैं कि 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता इस नियम को भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री की बात को अनसुनी कर देते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हों
राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, इन लोगों को प्रधानमंत्री की अपील से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? ये बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं और जनता से अपील करते हैं कि नियमों का पालन करें, नियमों का पालन करें। क्या हमें अभी भी ये सब समझ नहीं आ रहा है? यूपी में कांग्रेस राजनीति करने जाती है तो बदले में बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ती। यदि प्रवासी मजदूरों की बात करें तो सभी सरकारें फेल नज़र आती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, दिल्ली की आप सरकार हो या महाराष्ट्र की कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी गठबंधन सरकार हो या गुजरात की बीजेपी सरकार हो। हर सरकार फेल नज़र आती है। हर राज्य से मजदूरों की बदहाली की तस्वीरें मैंने देखी। फिर कैसे मैं किसी भी पार्टी का समर्थक बन जाऊं? कैसे उनको सपोर्ट करूं? हाँ, अच्छे कामों पर तारीफ़ ज़रूर करूंगा। भले कोई सी भी पार्टी हो, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ़ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए। लेकिन यदि कोई पार्टी गलत है, गलत काम कर रही है, उससे कोई काम नहीं हो पा रहा है, गलतियां हैं, तो विरोध करना, उनकी गलतियों को बताना, ये दायित्व जनता का ही होता है और उस जनता को निभाना चाहिए। भले ही चाहे सत्ता पर आपकी पार्टी हो, आपके समर्थन वाली पार्टी हो, यदि वो कोई गलती करती है, कोई मिस्टेक करती है तो आपको उसको बताना चाहिए, आपकी जवाबदारी है। किसी भी पार्टी को आप वोट देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गलतियों को फिर नज़रअंदाज करें। मेरा मानना है कि किसी को भी किसी भी पार्टी का समर्थक सिर्फ चुनाव तक ही रहना चाहिए। चुनाव के बाद किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ देश का समर्थक होना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए, तभी देश तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। पार्टी पॉलिटिक्स में आम जनता को नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, बुनियादी मुद्दों को भूल जाएंगे। और सरकारें भी यही चाहती हैं और लगातार सरकारें भ्रष्ट होती जाएंगी और हो भी रही हैं। यही तो हो रहा है आज, और क्या हो रहा है। अंत में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। सिर्फ सच और सही फैसलों का समर्थक और गलत और झूठे वादों का विरोधी हूँ और रहूँगा। धन्यवाद।